स्वागत है दोस्तों आपके ऐप क्लासेस में, जिसमें आज हम सीखेंगे कुछ एक नया वीडियोस, जिसमें आज हम देखेंगे कि IRCTC एप्लीकेशन से हम कोई भी ट्रेन की टिकट को कैसे बुक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IRCTC की एप्लीकेशन को। तो हमारे फ़ोन में, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि IRCTC के ऐप डाउनलोड कैसे करते हैं, IRCTC के IDs कैसे बनाते हैं और IRCTC को हम लॉगिन वगैरह कैसे करते हैं। अगर इन सभी वीडियोज़ को अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टिकट को बुकिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ से अब हम सबसे पहले ये आया माई प्लान जर्नी, और ये सारी डिटेल्स जो मैंने अपने होम स्क्रीन का मैंने आपको पहले से बताया है। तो अब हम अपने पेटीएम IRCTC एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। तो हम अपने वापस से लॉगिन पेज पे आएंगे और यहाँ से अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि पासवर्ड आपको जो है 4 डिजिट का पिन है, ताकि आपको हर समय पे ये यूज़ कर सकें। आप कहीं पे भी मार्केट में अगर कोई ये पिन जान ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पासवर्ड कोई ना जाने, इसलिए ये सिक्योर्ड पिन होता है। अब हमारा पेटीएम वेरीफाई हो रहा है, IRCTC ऐप वेरीफाई हो रहा है दोस्तों। वेरीफाई होने के बाद अब हमारा IRCTC एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब हम अपने IRCTC की माई प्लान जर्नी की ओर आगे बढ़ेंगे कि अब हम अगर जर्नी को बुक करते हैं तो कैसे बुक करेंगे। तो हम अपने माई प्लान जर्नी पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे ट्रेन सर्च का ऑप्शन आ गया। अब इधर है सबसे पहले फॉर्म और टू। फ्रॉम का मतलब होता है जहाँ से आपको ट्रेन को बैठना है, यानी कि ट्रेन आप जहाँ से लेंगे पकड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेन देखें तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत जगह के होते हैं, बट अभी कोविड-19 चलने के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे हर एक स्टेशन से ट्रेन आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं अभी कि न्यू दिल्ली से हमें हावड़ा की ओर जाना है। तो यहाँ पे हम सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखेंगे न्यू दिल्ली का कोड भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि NDLS, ये न्यू दिल्ली का कोड होता है। न्यू दिल्ली का कोड डालने से यहाँ पे आ गया फ्रॉम में न्यू दिल्ली टू, हमारा हावड़ा सिलेक्टेड है। अनदरवाइज़ आप चाहें तो बीच में का भी कहीं डेस्टिनेशन जहाँ पे अभी आपका ट्रेन स्टॉप हो सकता है वहाँ का आप डेस्टिनेशन का ले सकते हैं, बट मैं सीधा अभी लूँगा जो है वो हावड़ा के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप HWH, जो कि हमारा हावड़ा का स्टेशन कोड है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फ्रॉम और टू हो गया। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट आपका डिपार्चर डेट। डिपार्चर डेट का मतलब क्या होता है, किस डेट को आपको ट्रैवल करना है। जो जिस डेट को आपको ट्रैवल करना है वो डेट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही डिपार्चर डेट पे क्लिक करेंगे एक कैलेंडर हमारा ओपन हो जाएगा और आप इसमें डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी आज के डेट में 13 जुलाई है, अब हमें अगले डेट में देखना है, तो हमें मान लीजिए 20 को टिकट बुक करनी है। तो 20 का जुलाई का देखेंगे, तो यहाँ पे 20 डेट को सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे टुमारो और उसके बाद का ये डेट है, यहाँ 2-3 दिन देता है, बट डिपार्चर डेट के द्वारा अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आता है फ्लेक्सिबल विथ डेट। फ्लेक्सिबल विथ डेट का मतलब क्या होता है, उसके आसपास में जो भी ट्रेन होंगी उस डेट में नहीं, क्योंकि अगर ये टिक हटा दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमें 20 डेट का मिलेगा, बट उस डेट में ही जो ट्रेन होंगी अवेलेबल। अगर ये टिक हट जाए तो अभी हमारे पास जितने भी ट्रेन हैं सारे ट्रेन सिर्फ उसी डेट के दिखेंगे। तो फ्लेक्सिबल विद डेट का मतलब होता है कि उस डेट में और उस डेट के आगे पीछे जो भी ट्रेन है वो सारे दिखेंगे, बट अभी ये टिक हट नहीं सकता है, कोविड-19 के कारण इसे फिक्स किया हुआ है कि आप अपनी फ्लेक्सिबल ट्रेन्स को देख सके, कि जैसे आपका जिस डेट है उस डेट में नहीं तो अगले डेट के लिए या थोड़ा एक और आगे डेट के लिए, तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल होता है। आई विल बुक इन स्पेशल कॉन्सेशन। स्पेशल कॉन्सेशन जब आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है स्पेशल कॉन्सेशन किस बेसिस पे मिलेगा, आप ये अपना पढ़ के इसे कर सकते हैं। बट अभी हम स्पेशल कॉन्सेशन पे नहीं जाएंगे, नॉर्मल जर्नी पे जाएंगे। कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग, यानी कि ये क्या होता है, जैसे आपको दिल्ली टू हावड़ा एंड हावड़ा टू बैंगलोर जाना है, तो आप डायरेक्टली दिल्ली टू बैंगलोर के लिए टिकट बनाएंगे, बट यहाँ पे आपको स्टेशन चेंज होगा। तो स्टेशन चेंज होने के लिए हम पहले हावड़ा टू दिल्ली, तो वहाँ पे हम कनेक्टिंग ट्रेन्स की जर्नी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब इसका भी टर्म एंड कंडीशन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस अगर आपका कनेक्टिंग ट्रेन्स मिस कर जाता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, वो IRCTC कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, या रेलवेज़ कोई भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर नहीं लेगा दोस्तों। चलिए, तो अभी हम इन सभी चीज़ों को हटाते हैं और नॉर्मल्स की ओर आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सर्च ट्रेन, क्योंकि न्यू दिल्ली टू हावड़ा हमें इसके बारे में देखना है। सर्च करेंगे ट्रेन। सर्च करने के बाद यहाँ पे आ गया, देखिए ट्रेन लिस्ट न्यू दिल्ली टू हावड़ा 20 जुलाई मंडे 2020 का। अब यहाँ पे आ गया कौन से ट्रेन हैं, तो यहाँ पे 3 ट्रेन हम लोग को शो कर रही है, न्यू दिल्ली हावड़ा स्पेशल, पूर्वा एक्सप्रेस स्पेशल और पूर्वा एक्सप्रेस स्पेशल। अब ये 3 ट्रेन हैं जो हमारा न्यू दिल्ली टू हावड़ा अभी स्पेशल ट्रेन में काउंट हो रहा है, ये 3 ट्रेन जो हावड़ा से न्यू दिल्ली की ओर आ रहा है। तो ये NDLS अब न्यू दिल्ली टू हावड़ा में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, न्यू दिल्ली से कितने बजे आपका अराइवल डिपार्चर होगा, हावड़ा कितने बजे पहुँचेगा अराइविंग करेगा, कौन कौन से डेज़ में ये ट्रेन वर्क करती हैं। यहाँ पे अब आ गया सारा चीज़। अब डिपार्चर का टाइमिंग, अराइवल का टाइमिंग, ट्रैवल टाइम, यहाँ से आप सारे कुछ देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोटा होते हैं, अलग अलग कोटाज़ में भी आते हैं, जैसे जनरल कोटा, अभी जनरली जनरल कोटाज़ में ही बुकिंग हो रहे हैं।
अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ कोटा के लिए आप चेक कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स, जस्ट लाइक आप जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 एज है आपका तो सीनियर सिटीज़न आप हो जाते हैं, तो फिर आप सीनियर सिटीजन्स में टिकट बुक कर सकते हैं। या फिर दिव्यांग, जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं वो लोग के लिए होता है दिव्यांग। बट अभी हम जनरल की ओर देखेंगे और यहाँ से फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग का चाहिए, किस टाइप में आपको चाहिए, वो सारा डिटेल्स आप फ़िल्टरेट करके आप अपना शॉर्टिंग कर सकते हैं ट्रेन्स के बारे में। बट अभी सारा एक्टिवेट है मेरा, कोई इशू नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेन्स की बुकिंग के लिए। तो हम लोग देखते हैं न्यू दिल्ली हावड़ा स्पेशल, जो हमारा डेली ट्रेन्स हैं, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 इसमें ऑप्शंस हैं, यानी कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी दोस्तों। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा आपको एसी कंफर्टेबल है या किस में सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि सारी एसी ट्रेन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम थर्ड एसी का चेक करेंगे। तो थर्ड एसी में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ डायनेमिक प्राइसिंग होगी, आपका इंक्रीजेस हो सकता है। अब यहाँ पे आ गया थर्ड एसी का। तो देखिए थर्ड एसी में 20 जुलाई को हमारा 10 वेटिंग चल रहा है, जनरल वेटिंग है और 10 वेटिंग है अभी भी। यानी कि जनरल वेटिंग का GNWL का मतलब होता है 20 लोगों ने टोटल टिकट बुकिंग की थी, जिसमें अभी भी 10 लोग टिकट में लगे हुए हैं वेटिंग में, बाकी लोगों ने अपना टिकट को कैंसिल कर दिया। और वही सेम 21 जुलाई में GNWL 6 है और RAC 74 है, यानी कि वेटिंग तक था 6 बट बहुत लोगों ने कैंसिल किया, जिसमें अभी रिजर्वेशन अंडर कैंसिलेशन में आ चुका है आपका 74, यानी कि आपका हाफ टिकट कंफर्म हो चुका है। और बाकी अगले डेट में देखेंगे तो सारे RACs में चल रहे हैं। तो आपको जो भी डेट का आप देखना है, तो मान लीजिए आपका जैसे ये वेटिंग है, आपका कंफर्म होना चांसेस नहीं है, तो हम 22 सेलेक्ट कर लेते हैं, 22 को हमारा कंफर्म होगा। ये हो गया हमारा थर्ड एसी का डिटेल्स। अब इसकी प्राइसिंग और इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में नीचे लिखा हुआ है फेयर बैकअप ब्रेकअप। तो यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो फेयर्स का सारा डिटेल्स आ जाएगा। बेस फेयर मेरा कितना लग रहा है, रिजर्वेशन चार्जेस क्या हैं, सुपर फास्ट चार्जेस क्या हैं, डायनेमिक चार्जेस क्या हैं, GST कितना लग रहा है और टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो ये हो गया बैकअप चार्जेस। अब आते हैं, ये फर्स्ट थर्ड एसी के लिए था। अब सेकंड एसी का प्राइसिंग। तो सेकंड एसी पे जब क्लिक करेंगे तो सेम अवेलेबल है। तो देखिए सेकंड एसी में आपका 68, 99, 92 ये सारे सीट हैं अवेलेबल हैं। अब आप जिस डेट का करना चाहते हैं उस डेट को बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका प्राइसिंग दिया हुआ है 3740 रुपीज़। इसी तरीके से फर्स्ट एसी में हमारा ऑप्शन आएगा। फर्स्ट एसी में 20 जुलाई को 1 वेटिंग चल रही है, यानी कि फर्स्ट का वेटिंग ही है। तो हम वेटिंग है तो एक दिन हम अपना डेट को पोस्टपोन करके आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि हमारे पास 21 जुलाई को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम 17 सीट अवेलेबल है, हम किसी को भी आराम से बुक कर सकते हैं। बट अब हम चलिए 21 जुलाई का ही हम इसे बुकिंग करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको फर्स्ट एसी का ही ट्रेन को बुक करना है, तो अब यहाँ से क्योंकि हमारा लॉगिन किया हुआ है तो अब हम यहाँ से बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए दिया हुआ है कि हमें सारा डिटेल्स हैं, आप इसके साथ एग्री करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे अब आपको अपना डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे न्यू दिल्ली टू हावड़ा अवेलेबल सीट है 17, सारा डिटेल्स दिया हुआ है, कितने बजे ट्रेन डिपार्चर करेगी, कितने आवर्स का ट्रैवलिंग है यहाँ पे टोटल दिया। अब अगला आता है बोर्डिंग स्टेशन। बोर्डिंग स्टेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमें न्यू दिल्ली से ट्रेन बुक किया और हमें लेकिन ट्रेन पकड़ना कहाँ से है, न्यू दिल्ली के बाद कानपुर से, और कानपुर से जब आप सीट चेक करें तो आपको वेटिंग आ रहा है, और न्यू दिल्ली से सीट चेक करें तो आपको कंफर्म सीट मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बोर्डिंग पॉइंट चेंज करेंगे, मतलब हम टिकट बुक करेंगे वो न्यू दिल्ली से होगा बट बोर्डिंग पॉइंट को हम चेंज करके कानपुर सेंट्रल कर सकते हैं। तो बोर्डिंग यानी कि हम कानपुर सेंट्रल से चढ़ेंगे, टिकटिंग मेरा जो होगा वो डायरेक्टली न्यू दिल्ली से होगा। तो ये होता है बोर्डिंग पॉइंट का मतलब, यानी कि आपको अगर एक प्लेस से नहीं मिल रहा है तो आप अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। आप अपने बैक साइड के जाकर चेक कर लें कि वहाँ से टिकट अवेलेबल है, तो हम वहाँ से टिकट को डायरेक्टली ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऐड पैसेंजर। अब हमारे पास पैसेंजर्स को ऐड करेंगे, यानी कि जितने लोग उसमें ट्रैवल करेंगे उन सब का डिटेल्स। तो अब यहाँ से हम डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो डिटेल्स फिल करते हैं दोस्तों, जैसे मैं अपना डिटेल्स ही फिल कर रहा हूँ। आपका एज क्या हो रहा है, आप अपने हिसाब से एज फिल करेंगे। आपका जेंडर क्या है, बर्थ प्रेफरेंस। अब क्या होता है बर्थ प्रेफरेंस, कौन सा बर्थ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कूपे हो गया, केबिन हो गया, अपर और लोअर हो गया। यानी कि अब आपका 4 तरह का ऑप्शन है, लोअर बर्थ लेंगे तो लोअर, अपर बर्थ लेंगे तो अपर। यानी कि फर्स्ट एसीज में हमारा 2 ऑप्शन होता है, अपर बर्थ और लोअर बर्थ, जो हमारे केबिन के अंदर आता है। कूपे में आता है यानी कि हमारा 2 सिर्फ बर्थ रहता है, अपर एंड लोअर बर्थ। तो अब आपको जैसा सेलेक्ट करना हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे जनरली मैं अपर बर्थ लेता हूँ वो मैं सेलेक्ट कर लिया। ऐड पैसेंजर्स, इस तरीके से आप इसमें एक बार में 6 लोगों पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं विथ 2 इन्फेंट, यानी कि जो आपका बेबीज़ हैं 2 इन्फेंट और 6 पैसेंजर, यानी कि हमारे सीनियर्स लोग 6, यानी कि टोटल एक टिकट में 8 एडजस्ट हो सकते हैं। ऐड एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग का मतलब हो जाता है अगर आपने पुराना, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में देखेंगे कि एग्जिस्टिंग वीडियो में, आगे वीडियो में जब उसमें बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग के बारे में समझाएंगे कि उसमें अगर हम मास्टर टिकट्स को पहले से अवेलेबल करके रखते हैं
तो यहाँ से हम डायरेक्टली, हमें हर बार ऐड न्यू करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एग्जिस्टिंग से हम उठाकर डायरेक्टली अपने पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। इन्फेंट में क्या क्या डिटेल्स मांगेगा, इन्फेंट का नेम, इन्फेंट चाइल्ड का एज क्या होता है और वो क्या है इन्फेंट, बस। बाकी हमारे में पूछता है कि कौन सा बर्थ वगैरह सेलेक्ट करना है, तो अगर इन्फेंट भी ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अब आगे हैं नेक्स्ट ऑप्शन, योर टिकट विल सेंड टू योर, आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको आपके मेल आईडी और रजिस्टर्ड दोनों होना चाहिए, तभी तो उसी मेल आईडी में और आपका मोबाइल पे दोनों पे मैसेज चला जाएगा। पैसेंजर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका जो पैसेंजर होंगे उनका मोबाइल नंबर, जैसे अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका तो सही है, अनअदरवाइज़ अगर कोई और है, जैसे कि आप अपने भाई का, अपनी मदर फादर किसी का टिकट बुक कर रहे हैं, उनके पास वो आईडी नहीं है, आप अपने आईडी से कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैसेंजर मोबाइल नंबर आप चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली जो टिकट का मैसेज है वो आपके जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास वो चला जाएगा। अदर प्रेफरेंस, बुक ओनली कन्फर्म बट अलॉटेड, अगर इसे आप प्रेफरेंस डालना चाहते हैं कि मेरा टिकट तभी कन्फर्म हो जब मुझे कन्फर्म बर्थ मिलेगा, तो अगर आप प्रेफरेंस डालना चाहते हैं विद कोच नंबर कि कौन सा कोच में चाहिए, तभी आप यहाँ पे एंटर करें, अनअदरवाइज इसे आप छोड़ भी सकते हैं। रिजर्वेशन चॉइस नन रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ पे योर डेस्टिनेशन एड्रेस, अभी क्या हो रहा है कोविड-19 के कारण अब इसे डिटेल्स को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको जहाँ पे भी जाना है डेस्टिनेशन, वहाँ का आपको एड्रेस डालना होगा। जैसे अगर आपको हावड़ा जा रहे हैं यानी कि कोलकाता, तो कोलकाता में आपका जहाँ पे भी जाना है तो वहाँ का आप एड्रेस डालेंगे। जैसे मैं एक डाल देता हूँ साल्ट लेक, तो ये हो गया आपका। ऑप्शनल है, ऑप्शनल को छोड़ दीजिए, आप अपना पिन कोड इंटर कीजिए, आपका पिन कोड क्या है, तो जैसे मैं अपना पिन कोड इंटर कर दे रहा हूँ, वैलिडेट करके वो आपको सिटी वगैरह डाल देगा। अब आपका पोस्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले उसके लिए सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस आएगा, आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस आप डालेंगे, तो जो भी मेरा पोस्ट ऑफिस है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है पेमेंट मोड, अगर आप GSTN डिटेल्स फिल करना चाहते हैं, अगर आप GSTN फिल करेंगे तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो करें, ना तो आपकी मर्ज़ी, आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। चलिए, अब प्लीज़ सेलेक्ट योर पेमेंट मोड टू प्रोसीड, अब पेमेंट मोड को प्रोसीड करेंगे, यानी कि आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट मोड का, पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट्स। अगर आप पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आपको कन्वीनियंस फ़ी 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वही चीज़ अगर आप पे करते हैं पे थ्रू भीम UPI यानी कि UPI से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा UPI ऑप्शन अवेलेबल है, हम UPI सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो दोनों में से जो सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप ट्रैवल में इंश्योरेंस प्रीमियम लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 49 पैसे का होता है। अगर आपकी मर्जी हो आप लेना चाहें तो इसे येस करें, अदरवाइज उसे नो करके आप आगे बढ़ें। जर्नी डिटेल्स, अब यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स शो कर रहा है कि 17 सीट अवेलेबल हैं, पैसेंजर कहाँ है, बोर्डिंग पॉइंट, देखिए ये बोर्डिंग पॉइंट आपका आ गया क्योंकि जहाँ पे हमने कानपुर सेलेक्ट किया था। एक पैसेंजर्स अवेलेबल हैं, योर ई टिकट विल बी सेंड टू, आपके मेल और रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। अब यहाँ से हमें कैप्चा को करना है, यहाँ पे देखिए कैप्चा करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे बोला है क्लिक ऑन IRCTC लोगो टू वैलिडेट, आपको वैलिडेट करना है तो IRCTC ऐप को आप क्लिक करें। यहाँ पे अगर आपको कभी टाइपिंग का ऑप्शन आएगा तो टाइपिंग करेंगे, तो जैसा भी वैलिडेट करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आएंगे, अब देखिए टोटल फ़ी आपको यहाँ पे फेयर बैकअप बढ़ जा रहा है क्योंकि कन्वीनियंस फ़ी और टैक्स वगैरह भी आ जा रहे हैं, तो 4900 आपका टिकट का फेयर है। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लग रहा है 49 पैसे का, कन्वीनियंस फ़ी है 23 रुपीज़ एंड 60 पैसा, यानी कि टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है वो 4619 रुपीज़ और 9 पैसा है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड टू पे क्यू। अब यहाँ पे दिया हुआ है अगर इन केस में आपका बुकिंग नहीं हो पाता है तो 3 to 5 डेज़ में आपका अमाउंट जो है वो रिटर्न आ जाएगा, अगर बुकिंग नहीं हो पाता है तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, तो पेमेंट मेथड आप कौन सी पेमेंट के द्वारा आप पे करना चाहते हैं, तो आप फ़ोनपे UPI भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली भीम UPI का ऑप्शन जो पेटीएम के द्वारा होता है, तो आप पेटीएम का यूज़ करना चाहते हैं या फ़ोनपे, IRCTC, अपना जिसका पे करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं अपना भीम पेटीएम का यूज़ करता हूँ तो भीम पेटीएम सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना बैंक का डिटेल्स डालना है, पेटीएम का अगर पेमेंट करना हो तो पेटीएम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम का वॉलेट से डायरेक्टली पेमेंट हो सकता है, या फिर आप अपना UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI आप ID डालेंगे और पे करेंगे, तो आपका यहाँ से टिकट बुकिंग हो जाएगा दोस्तों, और आपके पास कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा, आपके टिकट का मेल आ जाएगा, सारी डिटेल्स। हम अभी इसे पे नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि हमें टिकट बुक नहीं करनी है, तो हमें आपको सिर्फ डिटेल्स बताया कि कैसे टिकट बुक करते हैं। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं दोस्तों। जब आपका टिकट बुक हो जाए तो वहाँ पे फिर आपको जो है, अब हम अगले वीडियो में दिखाएंगे जब टिकट बुकिंग हो जाएगी तो फिर वो हमें बुकिंग्स के बाद कैसे शो करेगा, क्या कंफर्मेशन है, सारी डिटेल्स अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे।
तो वीडियो देखने में कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में कोई कमी आई हो तो वो भी हमें बताएं कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, अब आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमारी वीडियो ऐप क्लासेस को देखते रहें और सीखते रहें कुछ नई चीज़ें। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें ऐप क्लासेस के साथ, और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों।